नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्रेकअप के बारे में। यूँ तो जब मेरे दोस्त ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद तरह तरह की फीलिंग्स आती हैं, तरह तरह के आपको ख्याल आते हैं, तरह तरह की चीज़ें आपको लगती हैं। आपको लगता है कि सारी चीज़ें ऐसे कैसे बदल गई हैं। और ब्रेकअप हो जाने का जो दर्द होता है वो जो कोई समझ सकता है तो सिर्फ आप समझ सकते हो। आपको लगता है यार सारी दुनिया नहीं समझ रही है, आपको लगता है यार ये जो आपको तकलीफ़ हो रही है सबसे ज़्यादा है आप, और सबसे ज़्यादा कोई चीज़ अगर सता रही है तो आपके एक्स का दूर हो जाना। आपको कैसे भी करके अपना एक्स पार्टनर चाहिए होता है। और ब्रेकअप हो जाने के बाद कुछ चीज़ें होती हैं जो सबको कॉमन लगती हैं, काफ़ी लोग फील करते हैं। और अगर आप भी उनमें से एक हैं, अगर आपको भी ये सारी चीज़ें फील हो रही हैं तो मेरे दोस्त ये वीडियो आपके लिए ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ इस वीडियो में मैं 5 पॉइंट बताने वाला हूँ। अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको लग रही हैं, 5 पॉइंट्स अगर आपके अंदर आ रहे हैं, 5 पॉइंट अगर आप सोच रहे हैं, 5 पॉइंट्स में बताई गई बातें अगर आपके साथ हो रही हैं, आप रिलेट कर पा रहे हो, तो मेरे दोस्त आप गलत हैं। आप चीज़ों को गलत तरीके से करें तो चीज़ों को सही तरीके से कैसे करें, अपने ब्रेकअप को समझ के आगे कैसे बढ़े, इस वीडियो में मैं यही एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं और 5 पॉइंट स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, तुम्हें लगता है सारी गलती तुम्हारी है। जो ब्रेकअप हुआ है उसमें सारी गलती तुम्हारी है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। और ऐसा तुमको क्यों लगता है? क्योंकि तुम्हारा एक्स तुमको ये सारी गलतियां बता रहा होता है। तो देखो मेरे दोस्त, जैसे कि मैं वीडियो में बताता हूँ, जब एक्स ब्रेकअप करता है तो उसे रुकना उकना नहीं होता है मेरे दोस्त। उसको बस बहाने चाहिए होते हैं तुमसे दूर जाने के लिए, तुमसे रिलेशनशिप ना रखने के लिए। तो वो तुम्हें तुम्हारी गलतियां बताता है और वो इंसान कहता है कि सुनो देखो, और वो इंसान इधर उधर के रीज़न बताता है, यार तू फालतू के रीज़न बताता है, और तुमको बोलता है तुम्हारे नाम के लोग ही मुझे नहीं पसंद है। अब तुम सोचो, जो इंसान तुम्हारे बिना 5 मिनट भी नहीं रह पा रहा है वो ऐसा बोल रहा है, कितनी सच्चाई है उस इंसान के बात में। क्योंकि उसको आज बहाने चाहिए तुमसे दूर रहने के। जैसे तुम्हारे पास 10 बहाने हैं उसके पास रहने के, वैसे ही उसके पास भी 10 बहाने हैं तुमसे दूर जाने के। तो अगर वो इंसान तुमको बता रहा है कि ये गलती तुम्हारी है, तो मेरे दोस्त सारी गलती तुम्हारी नहीं है। वो तुमको इस वजह से ऐसा लग रहा है क्योंकि उस इंसान तुम्हें लगातार बता रहा है, और तुम क्या कर रहे हो, उस गलती को सही करने की कोशिश कर रहे हो, उस गलती को एकदम करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। उस इंसान ने तुमसे पीछे छुड़ाने के लिए बोल दिया, सुनो एक काम करो, चांद तारे तोड़ के ले आओ, हम वापस आ जाएंगे। तो उसे पता है कि तुम चांद तारे तोड़ के नहीं ला पाओगे, इस वजह से उसने तुम्हें बोल दिया है। अब तुम लग जाओगे चांद तारे तोड़ने में, ठीक है, तुम मेहनत करने लग जाओगे। गलती से अगर तुम ले भी आए तो इसके बाद भी वो इंसान कुछ कमियां निकाल देगा उसमें। दोस्त सारी गलतियां, तुम्हें लगता है कि सारी गलतियां तुम्हारी नहीं है मेरे दोस्त। अगर ब्रेकअप होता है तो ब्रेकअप हो जाने में 50% गलतियां होती हैं, और वो गलती हैं तुम्हारी जो कि सारी इनडायरेक्ट हैं। डायरेक्ट कोई गलती नहीं है। अगर वो कोई सामने वाला इंसान बोल रहा है देखो अब हमें करियर पे ध्यान देना है, रिलेशनशिप ही सब कुछ नहीं होता है, इमोशनल मत हो ज़्यादा, सिंगल ही रहना होता है, तो ये सारी चीज़ें फालतू की चीज़ें हैं। इतना समझ लो मेरे दोस्त, अगर तुम ये सोच रहे हो कि रिलेशनशिप में सारी गलती तुम्हारी है तो मेरे दोस्त तुम गलत हो। सारी गलती तुम्हें अपनी इस वजह से लगती है क्योंकि तुम्हारा एक्स पार्टनर तुमको ये चीज़ बताता है। पॉइंट नंबर 2, एक बार मौका मिल जाए तुमको सब कुछ सही कर दोगे। तो जब मेरे दोस्त हमारा जब ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद हमें ऐसा लगता है यार काश 1 साल पहले हम पीछे चले जाएं और सारी चीज़ें ठीक कर दे, या फिर हमारा एक्स पार्टनर को एक मौका दे दे तो हम सारी चीज़ सही कर दें। क्योंकि हमारा एक्स पार्टनर हमें बताता है कि तुमने ये किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने ये किया, तुमने ऐसे किया, तुमने वैसे किया, तुम मेरी केयर नहीं करते थे, तुम मुझे पूछते नहीं थे, तुम मुझे ऐसे नहीं बनाते थे, तुम मुझे वैसे नहीं बनाते थे, तुम्हें मुझे चुप कराना नहीं आता है, तुमने मुझे टाइम नहीं दिया, तुमने मुझे अटेंशन नहीं दी, तुमने 1 साल पहले तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, शाम के समय ये नहीं किया तुमने, रात के समय वो नहीं किया तुमने, दिन के समय ये नहीं किया तुमने। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारा एक्स पार्टनर तुमको बताता है। वो बताता है क्यों है, जैसे कि मैंने पहला पॉइंट में बताया कि उसे रुकना नहीं होता, तो कुछ भी वो बहाने दिया करता है वो इंसान। तो इस वजह से तुमको ऐसा लगता है मेरे दोस्त कि तुम एक मौका मिल जाए तुमको सब कुछ सही कर दोगे। तुम क्यों सही करोगे? कभी तुमने बैठ के सोचा मेरे दोस्त तुम ही क्यों सही करोगे? क्या उस इंसान का कोई फर्ज नहीं बनता कि कुछ सही करे? आज तुम जो भी कर रहे हो तुम इस वजह से कर रहे हो क्योंकि वो इंसान तुम्हारे हाथ में नहीं है, और तुम अपनी वैल्यू धीरे धीरे खो रहे हो। वैल्यू खो जाने की वजह से तुम एक कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हें रुकने का मन कर रहा है, टिकने का मन कर रहा है। तुम्हें लग रहा है यार ये इंसान मिल जाए तो हमारा जीवन तड़पता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें एक बार और मौका मिल जाए तो सही कर दोगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सरासर गलत है। ठीक है, एक बार तुम्हें मौका मिल जाएगा, तुम चीज़ों को सही कर दोगे, चीज़ें वैसी ही वैसी रहेंगी। क्योंकि ये जो चीज़ तुम सही करने जा रहे हो ये वजह ही नहीं है मेरे दोस्त। और तुम इस चीज़ में इतना ज़्यादा डूब गए हो कि तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो कि सारी चीज़ें एक तरफा हो गई। भाई अगर रिलेशनशिप बचाना तो सामने वाले को भी तो एफर्ट लगाना चाहिए। आखिर उसको ऐसा क्या हो गया? ऐसा जब रिलेशनशिप की शुरुआत में तो वो इंसान 1 मिनट भी नहीं रह पाता था, अब देखो कैसे बातें करता है। 1 महीने से बिना कॉल किए है,
कैसे हो सकता है? तो मेरे दोस्त ये अगर तुम सोचते हो कि तुम्हें एक मौका मिल जाए तुम सब कुछ सही कर दो, तो सरासर गलत हो मेरे दोस्त। पॉइंट नंबर 3, तुम्हें लगता है कि जो तुम्हारा ब्रेकअप है, जो तुम्हारा ब्रेकअप का सिनेरियो है, तुम्हारा ब्रेकअप का केस है, सबसे अलग है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भैया ऐसा ब्रेकअप किसी का नहीं हुआ है और तुम्हारा केस कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है, कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, जैसा तुम फील कर रहे हो लगभग हर इंसान ही वैसा फील करता है। इस दुनिया में किसी का भी ब्रेकअप होगा, चाहे वो कैसा भी इंसान हो, नॉर्मल हो, टॉक्सिक हो, कैसा भी हो, तुम्हारी तरह ही फील होगा। कोई कितना भी टॉक्सिक कपल हो, रिलेशनशिप की जब शुरुआत होगी तो उसे भी बहुत बढ़िया लगेगा, सामने वाला पार्टनर एकदम परफेक्ट लगेगा, एकदम मज़े आएंगे। लेकिन ब्रेकअप होता है तो सेम वैसा ही फील तुमको भी होगा, उसको भी होगा, सबको होगा। तो तुम्हारा केस कुछ भी अलग नहीं है। हो सकता है तुम्हारे पास 2-4 पॉइंट हो कि तुम्हारा केस कैसे अलग है। नहीं मेरे दोस्त, ब्रेकअप हो जाने के बाद सबका यही हाल होता है, सबकी हालत ख़राब हो जाती है। तुम जाओ जिसका रिसेंट में ब्रेकअप हुआ है तो उसको पकड़ो, जाके उससे बात करो, वो तुम्हें प्रूफ कर देगा कि वो सबसे बड़ा आशिक है। तुम अभी तक समझते हो ना कि तुमने ही आशिकी की है, तुमने ही प्यार किया है, तुमने सब कुछ किया है। तुम इतना एक्सट्रीम तक जाने को तैयार हो। क्यों जाने को तैयार हो? क्योंकि तुम रिलैक्स नहीं हो, तुम्हें तलब लग रही है। तुम किसी दूसरे के लिए नहीं जा रहे हो। थोड़ा दिमाग ठंडा करके सोचो, तुम किसके लिए जा रहे हो? तुम पार्टनर के लिए नहीं जा रहे हो, तुम अपने लिए जा रहे हो, क्योंकि तुम्हें तकलीफ हो रही है। तो अगर मेरे दोस्त तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा केस अलग है तो मेरे दोस्त तुम गलत हो। ये सिम्टम है ब्रेकअप होने के। अगर ये सारी चीज़ें लग रही, इसका मतलब तुम्हारा एक नॉर्मल टिपिकल ब्रेकअप हुआ है। तो अगर भैया आपको लगता है ब्रेकअप के बाद कि आपका केस अलग है, तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, सबका केस ऐसा ही होता है। पॉइंट नंबर 4, अगर तुमको ऐसा लग रहा है तुमको ये सारी दिक्कत इस वजह से हो रही है क्योंकि तुम सच्चे आशिक हो, तुमने सच्चा वाला प्यार किया है और बहुत ज़्यादा तुम्हें पेन इस वजह से हो रहा है, तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुमको सिर्फ ऐसा लगता है कि तुमने बहुत ज़्यादा प्यार किया है, इस वजह से तुम उसके पीछे भाग रहे हो, तुमने बहुत ज़्यादा प्यार किया है, इस वजह से तुम उसको बर्दाश्त कर रहे हो। नहीं मेरे दोस्त, बर्दाश्त इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें उसके साथ रहने की आदत है, वक्त बिताने की आदत है। ठीक है, ज़िंदगी का 95% हिस्सा तुमने उस इंसान के साथ शेयर कर रखा है। ठीक है, 95% वक्त तुमने शेयर कर रखा है। अगर तुम्हारे माइंड के अंदर खंगालें, तुम्हारे दिमाग के अंदर खंगालें, तो मेरे दोस्त 95% उससे जुड़ी हुई चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, करंट में इसमें तुम कुछ भी नहीं सोच रहे हो, दुनिया जाए भाड़ में, तुम सिर्फ एक्स के बारे में सोच रहे हो। तुमको यही लग रहा है कि जीवन का सबसे सुखी इंसान वही है जिसका रिलेशनशिप चल रहा है, जिसके पास जिसका पार्टनर है, बाकी सब बेकार है। चाहे कोई भी अचीवमेंट हो, सब बेकार है। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि तुम्हारी तुरंत की सिचुएशन है, तुम्हारा भी ब्रेकअप हुआ है, तो ऐसा लग रहा है ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है मेरे दोस्त। तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम रिलैक्स नहीं हो, क्योंकि सोते जागते उठते बैठते खाते पीते कभी तो तुम्हें रिलैक्स मिल नहीं रहा है। हर समय तुम चीज़ों को ढूंढ रहे हो, तुम्हें लग रहा है किसी तरह एक्स से मैटर सॉल्व हो जाए, तुम्हें किसी तरह लग रहा है किसी तरह एक्स का कॉल आ जाए। क्या करोगे कॉल लेके? कॉल अगर करके उस इंसान ने बोल दिया हाँ भैया गलती हो गई, इसके बाद क्या मेरे दोस्त? इसके बाद तो सब कुछ पड़ा हुआ है ना। ये तुम नहीं सोच रहे हो, बस किसी तरह एक्स का कॉल आ जाए, तुम्हें ठंडक पड़ जाए और तुम चैन की नींद सो कम से कम 8-9 घंटे, क्योंकि तुम्हारा सोना तो हराम है। रात में तुम सो रहे हो, कहीं पुराने टेक्स्ट देख रहे हो, उसके कॉल का इंतजार करो, हल्का सा फ़ोन वाइब्रेट हुआ नहीं, तुम्हें लग रहा है कि एक्स का माफ़ीनामा आ गया वहाँ से, तो जबकि वैसा कुछ होता नहीं है। और तुम जितना देखते हो एक्स जितना चिल घूम रहा है, उतना ही ज़्यादा तुम्हें तकलीफ होती है। तो अगर मैं दोस्तों ऐसा लग रहा है कि तुमने ज़्यादा सच्चा प्यार किया है, तुम्हारे पार्टनर ने कम किया था, इस वजह से तुम्हें तकलीफ हो रही है, उसे तकलीफ नहीं हो रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तकलीफ इस वजह से हो रही है क्योंकि तुम रिलैक्स नहीं हो, क्योंकि तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि उस इंसान ने तुम्हें छोड़ा है, तुम्हारी नाफरमानी की है, तुम्हें बेइज्जत किया है। मतलब सारा जो काम हुआ है तुम्हारे साथ ही हुआ है। उस इंसान ने तुमको छोड़ा, तुम्हारी बात नहीं मानी, तुमको बेइज्जत किया, तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया। ठीक है, और अब जब तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो इंसान तुम्हारे साथ नहीं है, तो तुम्हें तकलीफ इस बात की है मेरे दोस्त। रिलेशनशिप तो किसी कोने में पड़ा हुआ है अभी ये सारे मैटर है। अगर नहीं है मेरे दोस्तों कमेंट करके बताओ। अभी ये जो पॉइंट्स है 5 पॉइंट्स है, इसमें नेक्स्ट वीडियो में इनको भी एक्सप्लेन करूंगा तुम्हारे लिए कि आखिर कैसे ब्रेकअप के बाद सारी चीज़ें तुमको फील होती है, और क्या तुम्हें करना है क्या नहीं करना है, क्या असल में होता है क्या असल में नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे 5वें पॉइंट की तरफ। तुमको ऐसा लग रहा है ब्रेकअप के बाद अगर तुमको एक्स मिल गया तो तुम तृप्त हो जाओगे, तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। अगर तुमको लग रहा है कि तुम एक्स मिल गया तो तुम कोई पहाड़ खोद दोगे, एक्स मिल गया तो सब कुछ सही हो जाएगा तुम्हारे जीवन का। तुम्हारी जो तबीयत ख़राब है इस समय, तुम्हें जो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भा नहीं रहा है, ये तुम्हारे एक्स की कमी की वजह से तो नहीं भैया। सबसे बड़ा भ्रम यही है, तुम्हारे अंदर जो कमी आ रही है वो खुद की वजह से आ रही है। जो तुम्हें ऐसा लग रहा है ना, ये जो कुछ काम नहीं आ रहा है, तुम्हारे पर कोई दवा दारू काम नहीं कर रही है, ये क्यों है? ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि तुम्हारा जो है आत्मविश्वास कम है, कॉन्फिडेंस की कमी है। कॉन्फिडेंस कम कैसे हो गया मेरे दोस्त? अब गए हो तुम एक्स के पास,
अपनी इज्जत की मट्टी पलीत कराने, तो कॉन्फिडेंस तो कम होगा ही होगा। तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है? जब 4 लोग पीछे रहते हैं तुम्हारे, जब तुम कोई काम खुद से करते हो। अब क्या है, सारा दारोमदार तुम्हारा एक्स पार्टनर के ऊपर है। अब वो बोल दे कि तुम अच्छे लग रहे हो तो तुम खुश हो जाओगे, वो कह देगा तुम बुरे लग रहे हो तुम नाराज़ हो जाओगे, तुम दुखी हो जाओगे। तो सारा रिमोट कंट्रोल तुम्हारे एक्स पार्टनर के पास है। तुमको लग रहा है तुम अकेले कुछ कर ही नहीं पाओगे। तुमसे अगर कहा गया 2 और 2 जोड़ दो, तो उसमें भी तुम्हारा एक्स तुमको चाहिए होगा। तो कैसे हो पाएगा चीज़ें? तुम्हारा क्या अस्तित्व है? तो तुमको यही तो लग रहा है कि तुम एकदम डिपेंडेंट हो एक्स के ऊपर। तो एक्स के मिलने से वो सॉल्व नहीं होगा। एक्स के मिलने से अभी अगर करंट में तुमको तुम्हारा एक्स मिल गया ना, तो चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी। पूछो क्यों ख़राब? इसलिए हो जाएगी कि तुम एक्स को पा जाओगे तो फिर तुम्हें पुरानी यादें आने लगेंगी ब्रेकअप की, कि तुम्हें उसने कैसे छोड़ा। और पा जाने के बाद तुम्हें कोई मील का पत्थर तो मिल नहीं जाएगा। पा जाने के बाद तुम उसी एक्स को मारने के लिए दौड़ाओगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। तो आज वो तुम्हें एक्स मिला नहीं है, इसीलिए सबसे वैल्यूएबल है। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो मेरे दोस्त, जो चीज़ मिल गई है वो सब मिट्टी है, और जो नहीं मिला है वो सब सोना है। तो बिल्कुल इसी तरीके से वही एक्स जो आज सोना लग रहा है, अभी कल मिल जाने के बाद मिट्टी हो जाएगा। और ये तुम्हारे साथ नहीं, दोस्त सबके साथ है। तो कहने का मतलब है, करंट में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करो, कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, तभी कुछ होने वाला है। और इमोशनल स्टेबिलिटी जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कुछ इस वीडियो में मेरे दोस्त का कंफ्यूजन हो तो कमेंट करें, मैं एक सेपरेट वीडियो इसमें फिर से बनाऊंगा और फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा आखिर चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। तो मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज वीडियो में